जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि योनि शोथ क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि योनि क्या होता है बाबू। तो देखिए योनि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, समझिए। इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? तो देखिए योनि को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेजाइना। अब वेजाइना किसके पास होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, ये पूरा वेजाइना नहीं होता है। वेजाइना कहाँ होता है उसके विषय में समझिए। देखिए बाबू, हजन ऊपरा गोल का इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। देखिए महिला के अंदर क्लाइटोरिस का काम ज़्यादा नहीं होता है, खाली उत्तेजना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके नीचे देखिएगा, इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी इसी के रास्ते से क्या होता है, पेशाब बाहर आता है। लेकिन सबसे नीचे आइए, देखिएगा है क्या है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना, यानी क्या बोलते हैं बाबू, इसे हम बोलते हैं योनि। तो देखिए योनि शोथ, तो योनि को हम क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। यानी ये महिला के अंदर होने वाला क्या होता है, एक समस्या होता है। अब जब समस्या ज़्यादा हो जाता है उसे हम बोलते हैं योनि शोथ बोलते हैं। तो किसको होता है, देखिए वेजाइना में होता है। अब वेजाइना किसके पास होता है, तो महिला के पास। किसके पास होता है बाबू, महिला के पास। अब देखिए अगर वेजाइना नहीं रहेगा ना तो जनन नहीं हो सकता है। इसके ऊपर देखिएगा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मोन्स पेबिस, यानी सब किसके ऊपर पाए जाते हैं, सब इसी के ऊपर पाए जाते हैं। समझ गया। अब हम ये समझते हैं आखिर योनि में तो समस्या हो जाता है, लेकिन क्या होता है और कैसे होता है, तो उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, किसी भी कारण से महिला के योनि में सूजन हो जाता है। अब किसी भी कारण से ना जब महिला की योनि, यानी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब सूजन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो योनि शोथ कहा जाता है। अब देखिए योनि शोथ को हम योनि पाक और योनि प्रदाह भी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, योनि शोथ का तीन ठोरा नाम है। पहला क्या है, तो योनि शोथ, दूसरा क्या है योनि पाक, तीसरा क्या है योनि प्रदाह। समझेगा। आखिर होता कैसे है उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, योनि के भीतर एक श्लेष्मा कला होता है, और यह जब श्लेष्मा कला सूज जाता है ना, अब जैसे सूज जाता है तो लाल हो जाता है, जलन होता है और दर्द होता है। लेकिन ये दर्द सबसे ज़्यादा कब होता है, देखिए उठने पर और बैठने पे। यानी देखिए जैसे महिला को ना ये वाला समस्या हो जाता है, अब जैसे समस्या हो जाता है तो लाल हो जाता है, जलन होता है और दर्द होता है। तो दर्द सबसे ज़्यादा कब होता है, जब उठती है बैठती है तब होता है। और क्या होता है, तो खुजली भी होने लगता है। कब होता है, तो उठने और बैठने पे। समझ गया। देखिए जो श्लेष्मा का कला होता है ये क्या होता है, समझिए। ये रोग कहाँ होता है बाबू, देखिए ये वेजाइना यानी योनि में होता है। अभी इसके अंदर क्या होता है, तो एक हाइमन होता है। उसके बाद क्या होता है, तो श्लेष्मा का कला होता है, और यह कला में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अब जैसे इसके भीतर दिक्कत हो जाता है तो क्या होता है, जो श्लेष्मा का कला होता है, यानी इसके अंदर का जो श्लेष्मा कला होता है क्या होता है, ये सूज जाता है। अब जैसे सूज जाता है तब दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, आपके हाथ पे चोट लग जाएगा चाहे कट जाएगा, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, पट्टी बांध देता है। अगर वह पट्टी 4 दिन 5 दिन आप बांध के रहिएगा, जैसे पट्टी को हटाइएगा ना तो क्या होता है, चमड़ा सिकुड़ जाता है, लाल हो जाता है, कहता है सर हाथवा सूज गया। यानी जिस तरह से हमारा हाथ सूज जाता है पट्टी बांधने से, उसी तरह से जब श्लेष्मा कला क्या होता है, सूज जाता है, लाल हो जाता है, तो जलन और दर्द होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम महसूस होता है तो उठने और बैठने पे। यानी ये जब समस्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो योनि शोथ बोलते हैं। समझ गया। अब ध्यान समझिए, आखिर हो जाएगा तो होने का कारण क्या होता है। देखिए सबसे बड़ा कारण होता है संक्रमण के कारण। देखिए 90% महिलाओं में क्या होता है बाबू, इस संक्रमण के कारण होता है। अब ध्यान समझ, देखिए और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए ये बैक्टीरियल, ईस्ट, वायरस, क्रीम स्प्रे और गंदे कपड़े से होता है। देखिए 90% तो होता है, लेकिन होने का सबसे बड़ा वजह क्या होता है, देखिए बैक्टीरिया के कारण, ईस्ट के कारण, वायरस के कारण, क्रीम के कारण और स्प्रे से होता है। स्प्रे समझते हैं ना, जिस तरह से देखिएगा सेंट उंट मारा जाता है तो स्प्रे में होता है। इस तरह से आदमी क्या करता है, पूरा क्या करता है, सेंट को मारता है, तो उस तरह से क्या होता है, स्प्रे आता है। अगर स्प्रे जो महिला बहुत ज़्यादा वेजाइना प्रयोग करती है उसको हो सकता है। देखिए
गंदे कपड़े की वजह से। तो देखिए बाबू, जब सफाई नहीं रहेगा ना तो ससुरा बैक्टीरिया वायरस सब आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आप साफ सफाई करिएगा तो ठीक है। जैसे अब कोरोना वायरस आया था तो लोग बोल रहे थे कि सैनिटाइजर लगाओ, सैनिटाइजर। तो कहाँ लगाया जा रहा था, यानी जितना आप साफ रहेंगे उतना बीमारी आपसे दूर रहता है। उसी तरह से अगर गंदे कपड़े का प्रयोग करती है महिला तो उसको क्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है। अब नहीं पहनेगी तो कहेगी अरे कुचुर कुचुर आँख करे बाल भइल जौआ बलम हो ले आवत तेल गमा कौआ। तो तेल लेके क्या करेगा भैया, लगाने वाला भी ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन पता चलेगा तेल है, सेंट है, दुनिया भर का तमाम है और लगाइबा नहीं करेगी। तो जब गंदा कपड़ा पहनती है ना तो उसकी वजह से योनिशोथ हो जाता है। समझ गया। अब क्या क्या चीज़ शामिल है उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, कैंडिडा या ईस्ट संक्रमण के कारण, बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस के कारण, ट्राइकोमोनासिस योनिशोथ के कारण, वायरस योनिशोथ के कारण और गैर संक्रमण योनिशोथ के कारण। यानी ये सब क्या होता है भैया, ये सब अगर हो जाता है तब महिला को क्या हो जाता है, योनिशोथ हो जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते ये सब होता क्या है और हो जाएगा तो लक्षण क्या क्या दिखाई देता है। चलिए अब समझते हैं जो कैंडिडा ये ईस्ट संक्रमण होता है, होने का कारण और लक्षण क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जो कैंडिडा नामक कवक होता है ये कई प्रजातियों में से क्या होता है, एक होता है। जैसे आदमी को देखिएगा, कोनो आदमी बहुत बढ़िया रहेगा तो लोग बोलते हैं अरे फलाना का लड़का हजारों में से एक है। उसी तरह से जो कैंडिडा नामक कवक होता है ये कई प्रजातियों में से क्या होता है, एक होता है। अब ध्यान से देखिए, योनि के मुख पे रहता है लेकिन ये कम संख्या में। योनि का मुख क्या है, देखिए बाबू, इसमें क्या बोलते हैं, तो योनि यानी वेजाइना बोलते हैं, यानी वेजाइना के मुख पे ये रहता है लेकिन कम संख्या में। कम संख्या का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए बाबू 10,000 क्या है, बैक्टीरिया। अब मान लीजिए 10,000 बैक्टीरिया इसके अंदर जाते हैं, लेकिन 4,000 जाएगा तब क्या होगा, हमारा जब 4,000 बैक्टीरिया रहता है। अब देखिए, अब 10,000 में और 4,000 में बहुत ज़्यादा अंतर है। अंतर क्या है, यानी 10,000 बैक्टीरिया एक साथ जाएंगे तो बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलेगा, लेकिन वह बैक्टीरिया जब कम रहेगा तो संक्रमण भी क्या होता है, कम फैलता है। देखिए, जो कैंडिडा होता है ये वेजाइना के ऊपर तो रहता है लेकिन क्या होता है, कम संख्या में रहता है। समझ गया। अगर ऐसा होता क्या है, ध्यान से देखिए, संतुलन बिगड़ने से। अब संतुलन बिगड़ने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे दवाई छूटेगा पता चलेगा आप कोई समस्या है। अब जैसे समस्या होगा तो फिर से दवाई खाया जाएगा। अब जैसे दवाई खाया जाएगा जो ईस्ट होता है ये बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण महिला के अंदर क्या होता है, ये समस्या हो जाता है। अब हो जाता है तो लक्षण क्या होता है, देखिए, गाढ़ा सफ़ेद पनीर जैसा क्या होता है, तो योनि से पानी आता है। देखिए क्या बाबू, योनि से क्या होता है, तो गाढ़ा सफ़ेद पनीर, पनीर देखे ना तो उस तरह से क्या होता है, सफ़ेद पानी आता है। और पेशाब और संबंध बनाते समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब देखिए, जिस महिला को इस समस्या हो जाएगा तो यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और जैसे संबंध बनाएगी तब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है वायरल वेजाइनाइटिस। अब देखिए ये कैसे होता है, देखिए यौन संबंध के माध्यम से फैलता है। यौन संबंध का मतलब क्या होता है, तो शारीरिक संबंध बनाने के माध्यम से क्या होता है, ये फैलता है। अब देखिए इसमें कई तरह से वायरस फैलते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक के बीमारी नहीं होता है। अगर आपको बुखार हो जाएगा तो पता चलेगा हाई टाइफाइड हो गया है, हाई मलेरिया हो गया है, हाई डेंगू हो गया है, हाई मस्तिष्क का। शरीर एक का बीमारी से पूरा चाट ठौरा हो जाता है। तो उसी तरह से ना ये कई तरह से फैलता है। अब कैसे फैलता है, देखिए यौन संबंध के माध्यम से फैलता है। लेकिन कौन फैलाता है, देखिए एक हार्मोन पेपिलोम वायरस होता है, इसे हम HPV भी कहते हैं, इसके भी द्वारा फैलता है। एक होता है हार्पिस सिप्लेक्स जिसे हम HSV बोलते हैं, इसके माध्यम से फैलता है। अब देखिए जैसे हार्मोन पेपिलोम वायरस के वजह से अगर फैलता है तो लक्षण क्या होता है, देखिए योनि, मलाशय और कमर पे क्या होता है, मत्स्य। देखिए योनि हो गया और मलाशय क्या होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं गुदा, लेकिन उसके ऊपर वाला जो होता है इसमें क्या बोलते हैं, तो मलाशय बोलते हैं। यानी योनि, मलाशय, योनि और मलाशय और कमर पे क्या होता है, मत्स्य जैसा
दिखाई देता है। अब देखिए कब दिखाई देता है, जब हार्मोन पेपिलोम वायरस की वजह से होता है तब। लेकिन देखिए जब हार्पिस सिम्प्लेक्स हो जाएगा तब क्या लक्षण दिखाई देता है, देखिए घाव, जननांग में दर्द और तनाव भी हो सकता है। यानी अब समझिए है क्या बाबू, यहाँ पे घाव टाइप का दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा दर्द होगा और तनाव भी आपको हो सकता है। तो अगर ये हो जाएगा तब ये लक्षण होगा, अगर हाई वाला रहेगा तो ये लक्षण दिखाई देगा। समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसके विषय में आगे हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं ट्राइकोमोनियासिस संक्रमण के कारण और लक्षण के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए इस सबसे आम होता है। अब होता कैसे, देखिए इस सेक्स के समय क्या होता है, फैलता है। यानी जैसे मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब एक दूसरे में क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए ये ट्राइकोमोनासिस बेजेनिलिस परजीवी से होता है। यानी देखिए जो ट्राइकोमोनास और बेजेनिलिस क्या होता है, एक परजीवी होता है और इसी परजीवी के कारण क्या होता है, तो ट्राइकोमोनोसिस नाम का क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। अब जब से हो जाता है तो लक्षण क्या दिखाई देता है, देखिए बाबू लक्षण क्या होता है, योनि के आसपास खुजली। देखिए है क्या है, योनि है तो योनि के आसपास क्या होता है, यानी क्या होता है, आसपास क्या होता है, खुजली होने लगता है। योनि में क्या होता है, सूजन, यानी योनि पे क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। और सेक्स के बाद रक्तस्राव, यानी जैसे मेल और फीमेल जैसे सेक्स करते हैं उसके बाद क्या होता है, इससे क्या हो सकता है, ब्लड भी बाहर जाता है। पेशाब में जलन और संबंध के समय क्या होता है, दर्द होता है। यानी जैसे यूरिन पास होता है तो बहुत तेजी से दर्द होता है और संबंध बनाते समय क्या होता है, दर्द होता है। देखिए ये सब लक्षण हर एक चीज़ में आएगा। अगर महिला के वेजाइना में कोई दिक्कत है तो पेशाब के समय दर्द और संबंध बनाते समय दर्द लक्षण आता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है गैर संक्रमण। ये क्या होता है, देखिए योनि में स्प्रे शुक्राणुनाशक एलर्जी और जलन के कारण होता है। यानी देखिए जो महिला अपने वेजाइना के आसपास बहुत ज़्यादा स्प्रे का प्रयोग करती है उससे क्या होता है, ये समस्या बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए इसका दूसरा नाम होता है एट्रोफिक योनिशोथ। यानी जो गैर संक्रमण होता है इसे हम एट्रोफिक और योनिशोथ के नाम से भी जानते हैं। तो होता कैसे है, तो सबसे ज़्यादा स्प्रे के कारण होता है। अब जब हो जाता है तो एलर्जी और जलन होना शुरू हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए बाबू लक्षण क्या होता है, योनि में खुजली, योनि में जलन और सेक्स के समय क्या होता है, दर्द होता है। यानी योनि में खुजली, योनि में जलन और सेक्स के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। समझेगा। और देखिएगा तो हार्मोनल बदलाव के कारण भी क्या होता है, ये हो जाता है। अब देखिए वो हमारे शरीर में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर हार्मोन से ससुरा हर वक्त बदलता रहेगा ना तो कोई ना कोई दिक्कत जरूर खड़ा कर देता है। तो हार्मोन्स का बदलाव भी क्या कर सकता है, तो इस बीमारी से ग्रसित कर देता है। अब देखिए ईस्ट्रोजन संबंधित सहायता क्या होता है, कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन क्या होता है, तो एक हार्मोन्स होता है। क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ये कहाँ से बनता है, देखिए अधिवृक्क से बनता है। यानी अधिवृक्क से इसका निर्माण होता है और ओवरी में रहता है। देखिए ये जब संबंधी इसका यानी संबंध क्या होता है, सहायता कम हो जाता है। सहायता का मतलब क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए हमारे देश से और किसी देश से झगड़ा होता है तो दूसरा देश क्या करता है भैया, सहायता करता है, बंदूक ही देगा, तोप देगा, मिसाइल देगा। उसी तरह से जो ईस्ट्रोजन होता है, इस हार्मोन्स का संबंध सहायता जब कम हो जाता है तो हार्मोनल में क्या होता है, बदलाव होता है। अब जैसे बदलाव हो जाता है तो योनिशोथ होना शुरू हो जाता है। अब जैसे होगा ससुरा तमाम प्रकार का संक्रमण हो सकता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि योनिशोथ क्या होता है और ये बीमारी किसे होता है, तो महिला को होता है। कहाँ होता है, तो वेजाइना यानी योनि पे होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि योनिशोथ क्या होता है, होने का कारण, लक्षण क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।